हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके वीडियो स्पोर्ट पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैंने काफ़ी समय पहले आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जितने भी जुर्माने हैं आरपीएसी ईओआरओ पार्ट बी के अंदर, स्पेशली अधिनियम के अंदर, तो इसके जितने भी जुर्माने हैं, जितना भी पनिशमेंट है या फिर जितनी भी पेनल्टी हैं, वो मैं एक जगह पे आपको कलेक्ट करके दूंगा। तो उसी कड़ी के अंदर, उसी प्रॉमिस के चलते आज का जो सेशन है हमने रखा है। इस सेशन के अंदर हम जितने भी जुर्माने हैं, जितने भी पनिशमेंट हैं, वो एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है, और रिवाइज करने में आसानी हो जाए। उससे पहले जो साथी नए जुड़े हैं उनको, और जो पुराने हैं उनको भी मैं बता दूं साथ में कि हमारा ये मोटिव रहेगा मेन कि हम जुर्माने और जो भी सज़ा है उसके ऊपर कारावास जो है, जो भी पनिशमेंट जो होगा अलग अलग धारा के अंदर, अलग अलग क्लोज के अंदर, उस पे हमारा फोकस रहेगा, ना कि डिटेल में एक्सप्लेन करने पे, क्योंकि वो चीज़ हम पहले से कर चुके हैं। अब उस पे वापस से समय देने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हो तो आप जो प्लेलिस्ट सेशन होता है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको अधिनियम से संबंधित, योजनाओं से संबंधित, प्लस जो भी 3 नियम है उन तीनों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी भी सेशन है, हालांकि आने वाले दिनों में उसमें और भी वीडियो या और भी क्लासेस जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ में आपको मैं बता दूं कि हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर आपका काफ़ी सकारात्मक रेस्पॉन्स रहा है। न केवल टेस्ट सीरीज, इससे पहले जब हमने अक्टूबर माह के अंदर जब बुक लॉन्च की थी अपनी पब्लिकेशन से, उस समय भी आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था उस बुक के लिए भी। और अभी जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसके लिए भी आपका काफ़ी सकारात्मक फीडबैक हमें प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हो, पैटर्न की रिकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए सभी का धन्यवाद, करबद्ध तरीके से मैं आप सभी का आभारी रहूँगा। और आपके जो ये मैसेज हैं, आपकी तरफ से जो ये फीडबैक मिल रहे हैं, उन्हीं की बदौलत मेरे को ये मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ। इन फ्यूचर आने वाले दिनों के अंदर अगर समय मिला तो अमेंडमेंट का भी एक वीडियो लेके आया जाएगा। सभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अभी केवल हम उन अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे जो लेटेस्ट 1 या 2 साल के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो उन अमेंडमेंट को मैं एक जगह कलेक्ट करने, जैसे ये सेशन होगा तो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में उसका भी एक वीडियो सेशन होगा, परंतु वो वीडियो जो है वो एग्ज़ाम के आसपास आएगा ताकि जो सभी जितने भी अमेंडमेंट हैं वो कवर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो और ये चैनल अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप अपने साथियों के साथ जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अकाउंटेंट की भी ऐसी ही क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो या फिर आपके आसपास जो सीरियस कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहा है, आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो, चाहे वो आपके ग्रुप्स हैं। उससे होगा क्या, हमें जो हमारी जो टीम है, चाहे वो टाइपिस्ट है, चाहे टेक्निकल जो भी टीम है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको ऐसे और ज़्यादा अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप चाहते हो सीरियसली ईओ और आरओ की तैयारी करना, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और जो भी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है टेस्ट सीरीज की रिगार्डिंग या कोई भी ईओ आरओ से संबंधित, तो आप इन नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे, इन नंबर पे 9468997282, यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि लगभग इसके अंदर 70+ क्लॉज या धाराएं ऐसी हैं जिनमें पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज जो है लगभग 20 से 25 धारा आज कवर कर लेंगे। इसके बाद में 2 से 3 सेशन में पूरा जो भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद में जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नोट्स केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेंगे पीडीएफ जो परचेज कर चुके हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, उन्होंने जो हम पे बिलीव किया है या विश्वास किया है उसके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जी,
ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ये आपके पीडीएफ रहेगी और जितने भी लोग टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं उनको ये पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो हमारी पहली धारा रहने वाली है वो रहेगी धारा संख्या 15। देखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो है ये धारा संख्या का कॉलम है। प्रकरण का मतलब है किस रिगार्डिंग जुर्माना लगेगा, और जुर्माना, कारावास है या फिर जारी रहने पर क्या क्या प्रोविजन होंगे, वो सब चीज़ें इस कॉलम में रहेंगी। ठीक है, तो आज की हमारी पहली जो इस सेशन की धारा है, वैसे तो धारा संख्या 15 है। तो धारा संख्या 15 में क्या कहा गया है कि अगर जैसे निर्वाचन नामावली या वोटिंग लिस्ट जो बनती है, तो वोटिंग लिस्ट बनते टाइम अगर कोई भी जो भी निर्वाचन में भाग लेने वाले जो भी मतदाता हैं, जो भी वोटर हैं, अगर उनकी तरफ से कोई भी, ध्यान रखना है मिथ्या घोषणा हम आगे भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उम्मीदवार के लिए जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरता है, परंतु हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, जो भी निर्वाचक नामावली बनती है, वोटिंग लिस्ट जब बनती है, तो जब जो भी सदस्य होते हैं या फिर जो भी मतदाता होते हैं उनके द्वारा अगर कोई मिथ्या घोषणा होती है तो जुर्माना कितना लगाया जाएगा, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का। ठीक है, या फिर कारावास की सजा हो सकती है, और वो कितनी होगी, 1 वर्ष। ठीक है, या फिर दोनों साथ में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 1 वर्ष की उसको सजा भी दे दी जाए और जुर्माना भी साथ में लगा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी धारा आती है धारा संख्या 20। 20 में क्या कहा गया है कि अगर कोई निर्वाचक नामावली में तैयार करते हैं, निर्वाचक नामावली अगर तैयार की जाती है और उस तैयार करने के दौरान जो भी व्यक्ति, उस जो भी सरकारी कर्मचारी उस निर्वाचक नामावली या वोटिंग लिस्ट तैयार कर रहा है, ठीक है, उस वोटिंग लिस्ट के अंदर कोई भी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है या कर्तव्य के अंदर लापरवाही बरतता है, मतलब जैसे आपको जानकारी भरनी है और आपने आधी जानकारी भरी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी ऐसा कर्तव्य का उल्लंघन करता है, अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो तो है ही, उसके अलावा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो भी मेन अधिकारी है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उसको भी इसमें शामिल किया गया। अगर वो भी अगर लापरवाही करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पे या 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, कितनी, 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। तो दो धाराएं हमने कवर कर ली हैं। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट धारा की बात करें, धारा संख्या 23। 23 का किससे संबंधित है, अगर जब चुनाव होते हैं, जब निर्वाचन कार्य प्रणाली चल रही होती है, उस दौरान यान, मतलब जितने भी साधन हैं, ध्वनि विस्तारक मतलब लाउड स्पीकर हैं, डीजे हैं, या फिर पोस्टर हैं, बैनर हैं, इस प्रकार की जो भी सामग्री है उसको प्रतिबंध करना। अब ये प्रतिबंध कौन करता है, जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, वो इसको प्रतिबंधित करता है। ठीक है, और अगर मान के चलो जैसे इसका उपयोग जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो इसके बाद में भी मान के चलो कि कोई डीजे बजाता है या फिर अनुचित रूप से साधनों का उपयोग करता है, अगर लुभाने के लिए, जो भी वोटर हैं उनको लुभाने के लिए अगर कोई साधन का उपयोग करता है, व्हीकल का उपयोग करता है, तो ऐसी कंडीशन में जुर्माना कितना रखा गया है, 5,000 रुपये का जुर्माना रखा गया है। फिर भी अगर लगातार इसका प्रतिबंध होने के बाद में भी उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि ये वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है या राज्य निर्वाचन आयोग जो है, वो 6 वर्ष तक उस उम्मीदवार को बैन कर सकता है। आगे वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, वापस से चुनाव के अंदर भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, एज ए उम्मीदवार। अब इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, धारा संख्या 23 के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको 6 वर्ष तक बैन भी कर सकता है, प्लस इसी धारा के अकॉर्डिंग इस 6 वर्ष की अवधि को एक बार जैसे कर दिया, अब आगे जैसे सुनवाई होती है तो ऐसे लगता है कि भाई इस 6 वर्ष की जो टाइम पीरियड है इसको कम किया जाए, तो ध्यान रखना स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसको कम भी कर सकता है। एक तो क्या कर सकता है, कम कर सकता है, प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसको हटा भी सकता है, मतलब प्रतिबंध जो है वो इसको हटा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट धारा हमारी आती है धारा संख्या 28। 28 में क्या है, मिथ्या सूचना, फॉल्स डिक्लेरेशन। देखो 15 में भी हमने फॉल्स डिक्लेरेशन पढ़ा और 28 में भी हमने फॉल्स डिक्लेरेशन पढ़ा है। ठीक है,
तो मैंने आपको कहा था जो यहाँ पे जो है ये जो फॉल्स डिक्लेरेशन है या मिथ्या घोषणा है ये किसके द्वारा किया जाएगी, जो भी मतदाता है। ये जो फॉल्स डिक्लेरेशन किया जाएगा ये किसके द्वारा किया जाएगा, मतदाता के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। वहीं हम धारा संख्या 28 के अंदर बात करें तो यहाँ कौन करेगा, उम्मीदवार करेगा। ठीक है। ये उम्मीदवार के द्वारा है और वो मतदाता के द्वारा है। तो अगर कोई उम्मीदवार जब अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं या फिर जो भी अपना नामांकन कारावास नामांकन जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें अगर कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 6 माह तक उसको क्या किया जा सकता है, कारावास दिया जा सकता है और साथ साथ में उसको जुर्माना भी दिया जा सकता है। परंतु इस धारा के अंदर जुर्माना जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया। आगे हम एक धारा में पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे भी कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके लिए भी एक धारा जो है वो डिसाइड की गई कि भैया कोई भूल चूक से अगर कोई धारा रह भी जाती है तो उसमें अलग से कर दिया कि भाई कहीं कोई जुर्माना नहीं लगा तो वो लग जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब जैसे आपको 15 और 28 का जो कन्फ्यूजन है वो अब दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, साथ साथ में पढ़ने से फायदा हो जाएगा, कंपैरिजन आप कर पाओगे। तुलनात्मक रूप से अगर आप अध्ययन करते हो तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट धारा हमारी आ जाती है 65। 65 में क्या कहा गया है, देखो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई नगर पालिका द्वारा संविदा की जाती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी या फिर कोई भी सदस्य अगर उसमें हित रखता है, अगर उसमें अपना बेनिफिट रखता है उस संविदा के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वह धारा संख्या 24 के अकॉर्डिंग, आपको अगर ध्यान आ रही हो तो धारा संख्या 24, एक मिनट, हाँ, धारा संख्या 24 क्या कहती है कि सदस्यों की और जो भी अयोग्यता है, तो ध्यान रखना अयोग्यता में हमने पढ़ा था कि कोई भी कर्मचारी है, अधिकारी या सदस्य जो है वो उसमें बेनिफिट नहीं रख सकते, उसमें अपना हित नहीं रख सकते कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। अगर रखते हैं तो धारा संख्या 65 की जो क्लोज है उसके अकॉर्डिंग 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है। 5,000 रुपये तक। ठीक है। अब और क्या कहा गया है कि भवन या भूमि, एक मिनट, ये वाला यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। ये जैसे मैं आपको जो पेड कोर्स वाले मतलब जो पेड टेस्ट सीरीज जिन्होंने परचेज किए उनको जब नोट्स मिलेंगे तो आप जो है ये आपको मैं हटा दूंगा। नेक्स्ट है धारा संख्या 126(2). धारा संख्या 126(2), हालांकि ये जो मैंने दो एक ये लगाए हैं, ये लगाने की जरूरत तो नहीं थी क्योंकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा। फिर भी मैंने ये सोचा है कि एहतियातन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी सब क्लोज भी हैं आगे। ठीक है। तो 126 की जो धारा है इसमें आपने देखा था कि दायित्वों का प्रकटीकरण। अब दायित्वों का प्रकटीकरण का क्या मतलब है कि आपने पढ़ा होगा जब नगर पालिका द्वारा टैक्स लागू किया जाता है। ठीक है। नगर पालिका द्वारा जब टैक्स लागू किया जाएगा तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उससे आवश्यक जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे उसकी इनकम से हो गई या उसके और अदर डिटेल जितने भी हैं वो किससे उस व्यक्ति से मांगी जाएंगी, संबंधित व्यक्ति से मांगी जाएंगी। और वो मांग कौन कौन कर सकता है, नगर पालिका कर सकती है, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कर सकता है, जो भी टैक्स असेसर होगा मतलब जो कर निर्धारक होगा उसके द्वारा जानकारियां मांगी जाती हैं। तो जिस भी व्यक्ति से ऐसी जानकारी मांगी जाएगी उस व्यक्ति को जानकारी देनी आवश्यक है। मतलब जैसे आप किसी नगर पालिका क्षेत्र में रहते हो और कोई टैक्स लागू किया जाना है, ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास में मुख्य नगर पालिका अधिकारी या ईओ आपके पास में ये कहते हैं कि भैया अपनी अपनी डिटेल दो इनकम की, तो आपको देनी आवश्यक होगी। अगर आप नहीं देते हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आगे बात समझ में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है धारा 126 में। और इसमें जुर्माना कितना होगा, 1,000 रुपये तक हो जाएगा। फिर धारा संख्या 167, 167 क्या कहती है, इसमें देखो धारा तो एक है परंतु इसके पार्ट दो हैं। ठीक है। एक तो है कोई भी आपराधिकृत विकास से संबंधित, दूसरा पार्ट ये हो जाता है कि कोई भी योजना है उसके अंदर अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं, अलग अलग से कंडीशन लिखी जाती है कि भैया इस तरीके से यहाँ पे विकास किया जाएगा, यहाँ पे पार्क बनेगा, जो भी है XYZ कोई भी अगर योजना बनती है तो उस योजना में कुछ प्रावधान रखे जाते हैं। अगर उनसे असंगत मतलब उनका उल्लंघन करते हुए अगर कोई उपयोग किया जाता है तो उसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। ठीक है।
आ गई बात समझ में? इसमें आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है तो ये मैं सही कर दूंगा। देखो आपराधिक अगर अगर कोई व्यक्ति विकास करता है, कोई भी व्यक्ति अगर आपराधिकृत विकास करता है, मतलब अ, जो भी नगर पालिका की परमिशन के बिना अगर विकास करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस पर 5,000 रुपये का तो जुर्माना लगेगा। ठीक है, 5,000 रुपये तक का तो जुर्माना लग जाएगा। और अगर वो जारी रखता है तो जारी रखने पे 100 रुपये प्रतिदिन का क्या होगा, जुर्माना लगेगा। मतलब कंटिन्यू एक बार उसके ऊपर 5,000 रुपये डाउन पेमेंट के हिसाब से लग जाएंगे, परंतु फिर भी अगर वो यूज करना जारी रखता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रतिदिन उसके ऊपर 100 दिन का जुर्माना लगेगा। अब दूसरी बात आ जाती है योजना से असंगत उपयोग की। इसमें काफ़ी, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो काफ़ी बच्चों का इसमें कन्फ्यूज़न रहा था, तो आपको मैं बता दूं, अगर योजना से संबंधित असंगत उपयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस पर जुर्माना कितना हो जाएगा, 2,000 का, प्लस जारी रहने पर अगर कंटिन्यू आप उसका असंगत रूप से अगर उपयोग रखते हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, तो ये जो उपयोग वाला है ये भी मैं ऐड कर दूंगा बाद में। ठीक है, तो देखो ये बिना उपयोग वाला तो मैंने देखो ये नीचे लिख दिया है। ठीक है, 167.2, तो इसमें जुर्माना कितना है, 2,000 रुपये, और ये 500 रुपये प्रतिदिन। ठीक है, इस हिसाब से आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बेनिफिट मिल रहा होगा। यहाँ हम ये मानते हुए डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। केवल जो कन्फ्यूज़न है और जो कंपैरिजन है वो हम यहाँ पे करके कन्फ्यूज़न आपका दूर कर सके। हमारा मोटिव ये रहेगा इस वीडियो से, ना कि आपको डिटेल तरीके से समझाना। अगर आपको डिटेल तरीके से समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से लगभग 40-50 क्लास के अंदर बताया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है धारा 168। 168 किससे संबंधित है, जो भी हमने आपराधिकृत विकास की बात की उसको हटाने की शक्ति का उल्लंघन। ठीक है, इसमें देखो मैं आपको बताऊं, एक मिनट स्लाइड हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, धारा 169। 169 जो है वो आपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि नगर पालिका क्या करेगी, कोई भी अगर आपराधिकृत विकास होता है तो उसको जो भी संबंधित स्वामी है उस स्वामी को क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी। ठीक है, ये नोटिस जारी कर दिया। अब इस नोटिस को जारी करने के बाद में उसके बाद में भी अगर क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो उस उल्लंघन की कंडीशन में क्या होगा, उस उल्लंघन की कंडीशन में 5,000 रुपये तक, एक मिनट, 5,000 रुपये तो क्या हो जाएगा, जुर्माना लग जाएगा। ठीक है, और अगर जारी रखता है, कंटिन्यू अगर वो निर्माण जारी रखता है तो 500 रुपये पर डे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई नगर पालिका की परमिशन के बिना अवैध निर्माण करता है, अतिक्रमण करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नगर पालिका उसको नोटिस जारी करेगी। ठीक है, कि भैया ये काम है, ये इसकी परमिशन लीजिए, जो भी है सीमित समय में। अगर वो फिर भी उल्लंघन करता है, कंटिन्यू इस प्रोसेसिंग को जारी रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना, प्लस उसके बाद में भी अगर रखता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगेगा। आ गई बात समझ में? फिर उसके बाद में क्या होगा, अगर वो जारी रखता है तो नगर पालिका जो है, नगर पालिका पुलिस की हेल्प से क्या करेगी, उसके जो भी औजार हैं, वहाँ पे जितनी भी औजार हैं, जो भी निर्माण सामग्री है, अगर कोई मशीन है वहाँ पे, अगर कोई मशीन यूज की जा रही है उस अतिक्रमण के कारण, तो ये जितना भी कंटेंट होगा इसको क्या करेगी, जब्त कर लेगी। ठीक है, पुलिस की सहायता से। फिर भी कई क्या होते हैं, नकटे होते हैं कई आदमी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यू उस निर्माण कार्य को जारी रखते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर वापस से निर्माण कार्य जारी है तो अब की बार क्या होगा, 5,000 रुपये तो वापस से वही जुर्माना लगा, प्लस 200 रुपये पर डे जारी रखने पे हो जाएगा। इस हिसाब से आपको ये, अगर फ्लो डायग्राम हो तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो रामायण था वो समझ में आ गई
कि नगर पालिका नोटिस जारी करेगी, नोटिस जारी करने के बाद में उल्लंघन होता है तो 5,000 रुपये और प्लस 500 रुपये पर डे। ठीक है, फिर क्या होगा, जो भी निर्माण कार्य होगा, निर्माण सामग्री होगी, औजार होंगे, वो सब जब्त हो जाएंगे। वापस से भी निर्माण जारी करता है। अब जैसे आपने औजार जब्त कर लिए, 1 महीने बाद में वापस जारी करता है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना प्लस 200 रुपये पर डे के हिसाब से वापस से फाइन लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो डाउट्स हैं वो भी साथ साथ में क्लियर हो रहे हैं। हालांकि इतना एक्सप्लेन करने का मेरा मूड था नहीं, परंतु चलो फिर भी एट द एंड आपके फाइनल जो है वो आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम जो है वो धारा 169 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट धारा हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी, 169 का ही एक पार्ट हो जाएगा। तो हमने ये दो चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। देखो 500 और 200 वाला हमने कर लिया है, और 5,000 और ये दोनों का हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, हालांकि जब ये फाइनल नोट्स आपको मिलेंगे तो ये करेक्शन हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट धारा देखते हैं 171(5). ठीक है, आपको सीधा 171 ध्यान में रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी भूखंड है, कोई भी भूमि है, उस भूमि के अंदर यदि आप उपविभाजन करते हो, उपविभाजन मतलब एक एक पूरा जमीन का टुकड़ा है, उसकी अगर आप 2-3 पार्ट करते हो। ठीक है, जनरली जो जो भी नगर पालिका क्षेत्र है उनमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि कोई भी एक खेत है उसकी अगर प्लॉटिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, खेत जो था वो एक बड़ी जमीन का टुकड़ा था, परंतु उसकी छोटे छोटे जो प्लॉट जो है वो काट दिए। ये कंडीशन हो सकती है। एक पुनर्गठन हो सकता है, दो प्लॉट लेकर आपने एक ही भूखंड बना दिया, मतलब जो दो टुकड़े थे उनको मिलाकर एक टुकड़ा बना लिया। ठीक है, या फिर अगर आप किसी भी निजी मार्ग को निकालते हो, मतलब अगर कोई आपका पर्सनल रास्ता वहां से निकालते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो भी स्वामी होगा, जो भी उस भूमि का स्वामी होगा, 1 मिनट स्लाइड ले लेता हूँ। हाँ, तो जो भी उस भूमि का स्वामी होगा, मैंने क्या बताया आपको, 171 में जो भी भूखंड है उसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। एक तो कौन सी बताई, उपविभाजन की। उपविभाजन मतलब है कि अगर उसका टुकड़े कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। एक आ गई पुनर्गठन की। ठीक है, मतलब दो टुकड़े मिलाकर एक टुकड़ा बना देते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी निजी मार्ग है, कोई भी निजी मार्ग आप निकालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी इस भूखंड का स्वामी है, वो स्वामी नगर पालिका के पास में अपने जो भी पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के साथ में नगर पालिका के पास आवेदन करेगा। ठीक है, अब ये जो नगर पालिका है ये क्या कर सकती है, या तो जो भी उसके डॉक्यूमेंट है उनमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, या फिर उसको रद्द कर सकती है, या फिर स्वीकृत कर सकती है। मतलब जैसे आपके पास में ये एक खेत है, आपने यहाँ पे प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी। अब इस प्लॉटिंग का आप नक्शा लेके और नगर पालिका के पास में गए परमिशन लेने के लिए। ठीक है, नगर पालिका क्या बोल सकती है कि इसमें इतने नहीं, इस साइज के प्लॉट करो, या फिर आपको यहाँ पे पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। जो भी परिवर्तन है वो कर सकती है, या फिर इस पूरी स्कीम को ही रद्द कर सकती है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कई स्कीम जो है वो लॉन्च होने के बाद में भी रद्द हो जाती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा का ऐसा जैसा आपने फाइनल करके दिया है उस तरीके से स्वीकृत करती है। अगर स्वीकृत कर दिया तो कोई कंडीशन नहीं है, परंतु अगर परिवर्तन या रद्द करती है और उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हो और उनका उल्लंघन करते हो, ठीक है, तो ऐसी अगर कंडीशन में उल्लंघन होता है तो फिर आपको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। या फिर अगर आप उस उल्लंघन को या फिर जो भी आपने शर्तें डिसाइड की हैं उनको अगर आप नहीं करते हो, जैसे आपको परिवर्तन के लिए कहा गया आपको ये प्लॉट है ये यहाँ पे नहीं रखना है और आप कंटिन्यू इसको रख ही रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको 200 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कंटिन्यू अगर आप जारी रखते हो तो फाइन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप को आपको कंटिन्यू समझ में आ रही होगी। मेरी आपसे फिर भी ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप निश्चित रूप से जो है वो कमेंट कर सकते हो।
जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी डाउट्स हैं, स्पेशली जो डाउट्स हैं, उनका रिप्लाई तो पक्का पक्का जो है आपको मिल सके। ठीक है, तो 171 हमने देख लिया, 5,000 रुपये, एक मिनट, 5,000 रुपये देख लिया, और इसके साथ साथ में 200 रुपये प्रतिदिन देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाती है धारा 183। 183 क्या कहती है? मैंने आपको बताया था कि कोई जो सार्वजनिक मार्ग होते हैं, जो सार्वजनिक रास्ते होते हैं, उन रास्तों के दोनों तरफ क्या होता है, लाइन डिसाइड की जाती है, उनकी जो सीमांकन किया जाता है। ठीक है, नियमित लाइन डिसाइड की जाती है, और उन जो लाइन होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी रास्ता है, उनकी एक सीमा कर दी जाती है, सीमांकन कर दिया जाता है। अब इस रास्ते के अंदर कोई भी अतिक्रमण या निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, साथ में जो भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्या कर सकती है, इस निर्माण कार्य को या तो हटाया जा सकता है, या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन मतलब कि जैसे किसी ने अपनी जो भी मेन गेट है, उस मेन गेट की जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो आम रास्ते के अंदर खोल दी। ठीक है, और आधा रास्ता उसने ब्लॉक कर दिया, तो परिवर्तन क्या किया जा सकता है कि वो जो सीढ़ियाँ हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में धारा 189, धारा 189 क्या कहती है कि नगर पालिका की परमिशन के बिना कोई भी जो भी आम रास्ता है, उसके अंदर आप एक तो निर्माण सामग्री नहीं डाल सकते। ठीक है, और कोई भी गड्ढा नहीं खोद सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 189 ये कहती है, अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा करने पर क्या होगा, 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का आपका जुर्माना लगेगा, प्लस 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको कंटिन्यू रखने पर, जारी रखने पर आपके जो भी जुर्माना है वो लग जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी धारा आती है 194। ठीक है, 194 आपकी धारा जो है वो क्या कहती है, 194 क्या कहती है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई परमिशन, आप 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग कोई है, तो उसके लिए नगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है। अब नगर पालिका ने परमिशन ले लिया आपने, ठीक है, कुछ कंडीशंस है, उनके अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिल भी जाती है, तो आप उस जो भी एनओसी सर्टिफिकेट है या जो भी प्रमाण पत्र है, उसका अगर आप उल्लंघन करते हो या बिना आवेदन के अगर आप 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग खड़ी करते हो, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है आपको कि 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का तो जुर्माना लगेगा, प्लस 500 रुपये प्रतिदिन अगर आप कंटिन्यू जारी रखते हो तो वो आपको जुर्माना लगेगा। ठीक है, 194 के अंदर ही हमने पढ़ा था, बेसिकली 194 संबंधित किससे है, जितने भी भवन बनाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी के, चाहे वो नॉर्मल है, कोई भी ऊंचाई का है, कॉम्प्लेक्स का है, तो अलग अलग जितनी भी कैटेगरी में भवन बनाए जाते हैं, उन भवन के अंदर क्या क्या कंडीशंस रखी जाएंगी, तो उनके प्रोविजन, उनके प्रावधान जो है वो हमें 194 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 194 का हमने 15 मीटर का जो है वो हमने देख लिया था कि इसके अंदर जो देखो, एक तो परमिशन नहीं ले, और दूसरी कंडीशन ये होता है परमिशन लेने के बाद में भी उसका उल्लंघन करे, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, प्लस 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अगर जारी रखते हो, आप कंटिन्यू रखते हो तो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है, अगर आप बिना आवेदन के निर्माण करते हो या पुनर्निर्माण करते हो, ठीक है, या फिर कोई भी XYZ परिवर्तन करते हो किसी भवन या भूमि के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का तो जुर्माना लगेगा, प्लस 1 माह से लेकर 3 माह तक का आपके ऊपर कारावास की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर सेम सेम होगी, ये दोनों क्या है, सेम है, तो आपको जो सेम वाले हैं उनका भी बंच बना के रख लेना साथ में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कुएं बनाते हो, अवैध रूप से बिना परमिशन के कुएं बनाते हो, या बोरिंग का निर्माण करते हो, या फिर बोरिंग का विस्तार करते हो। विस्तार का मतलब है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वो समझ पाएंगे इस चीज़ को, जैसे पहले 200 फीट पे पानी था, 200 फीट की गहराई पे पानी था, अब वो पानी जो है वो धीरे धीरे जल स्तर कम होने के कारण नीचे जा रहा है, और वो पानी चला गया 300 फुट पे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 100 मीटर की इसकी और गहराई करनी पड़ेगी, गहराई को बढ़ाना पड़ेगा,
ऐसी कंडीशन में अगर उसका विस्तार किया जाता है और अवैध विस्तार किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय के द्वारा उनको दोष सिद्धि की जाएगी और वही सेम 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना प्लस 1 माह से लेकर 3 माह तक का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग इन चीज़ों को याद करके बैठे हैं उनका तो साथ साथ में रिवीजन हो ही रहा है, और जो लोग नए सिरे से इसको देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि साथ साथ में लगभग हमारी धाराएं भी कवर हो ही रही हैं। ठीक है, फिर है किसी भी मंजूर योजना, मतलब पहले से आपने मंजूरी ले ली है, परमिशन ले ली है, अब उसका आप उल्लंघन करते हो। ठीक है, या फिर कोई भी कंडीशन अगर डिसाइड की गई है, कोई भी शर्तें अगर लागू की गई हैं, अगर उसका उल्लंघन करते हो तो ऐसी कंडीशन में 10,000 से 20,000 रुपये तक का तो क्या हो जाएगा, जुर्माना प्लस 15 से 45 दिन की सजा दी जा सकती है, या दोनों भी दी जा सकती है। ठीक है, फिर है अगर कोई नियम के असंगत कार्य करते हैं, मतलब कोई नियम बनाया गया है उसके असंगत आप काम करते हैं, स्पेशली कौन, एक तो आर्किटेक्चर वास्तुविद प्लस जो भी इंजीनियर है, एक तो आर्किटेक्चर और एक जो भी इंजीनियर है, अगर वो जितनी भी उनके कार्य डिसाइड किए गए हैं, जितने भी नियम उनके लिए बनाए गए हैं, अगर उनके विरुद्ध अगर वो काम करते हैं, जैसे एक इंजीनियर है उसको ये कहा गया है कि आप इस क्वालिटी की अगर कोई सामग्री बनती है तो ही आपको बिलिंग पास करनी है, अगर फिर भी कोई रिश्वत लेके या ऊपर की कमाई से अगर कोई गलत सामग्री को पास कर देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक तो सबसे पहले तो उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा, फिर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जुर्माने की तो उन पर जुर्माना कितना लगेगा, 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। अब आप में से ये कोई नहीं बोलेगा ये तो सरकारी कर्मचारी हैं, इनके लिए इन पे कम रखा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक लिस्ट होना और रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा पनिशमेंट होता है। ठीक है, और इनको कारावास कितना दे दिया जाएगा, 1 माह से लेकर 2 माह तक, और साथ में दोनों भी पनिशमेंट दी जा सकते हैं, मतलब सज़ा भी दी जा सकती है प्लस जुर्माना भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर ऐसा कोई भी कार्य किया जा रहा है, 194 का उल्लंघन करते हुए कोई भी कार्य किया जा रहा है, उसके लिए कोई भी नोटिस जारी किया जाता है, और उसकी जानबूझकर अगर किसी सशक्त कर्मचारी, मतलब कोई भी कर्मचारी के द्वारा अगर कोई नोटिस जारी किया जाना है, कार्रवाई की जानी है 194 के दौरान, अगर उसमें कोई भी लापरवाही होती है तो लापरवाही होने की कंडीशन में क्या होगा, उस पर 5,000 रुपये तक का तो जुर्माना लगाया जाएगा प्लस 1 माह का साधारण अवकाश, साधारण कारावास दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट 194 के आपको ध्यान में रख रहा हो तो कुछ पर्टिकुलर एरिया थे जिनके अंदर आप क्या कर सकते हो, राज्य सरकार जो है वो उनका निर्माण जो है वो प्रतिषिध कर सकती है। कुल मिला के ये है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है और राज्य सरकार को वो अवैध लग रहा है या फिर राज्य सरकार की कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, राज्य सरकार जो है, यहाँ हम राज्य सरकार के प्रोस्पेक्टस में बात करते हैं कि राज्य सरकार जो है वो ऐसे एरिया के अंदर जो निर्माण कार्य है उसको प्रतिषिध मतलब अवैध कर सकती है, उसको रोक सकती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर उस आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो 20,000 रुपये तक का क्या किया गया है, जुर्माना लगाया गया है। तो आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप जो भी फीडबैक है और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो चीज़ भी आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। निश्चित रूप से अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप नो डाउट सीरियस कैंडिडेट हो, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर मैंने आपको बताया कि जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं उनको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में अटैच कर दिए जाएंगे, और जो साथी लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं एके ईडीयू स्पोर्ट के नाम से, एके ईडीयू स्पोर्ट। ठीक है, इस नाम से जैसे ही आप सर्च करोगे एप्लीकेशन तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी वो डायरेक्ट, है ना। और लोगो जो है, लोगो आपको जो ये कॉर्नर में ऊपर लोगो दिख रहा है इस प्रकार का एक लोगो आएगा और उससे आप पहचान जाओगे। और अगर जो भी साथी डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक मैं भी एक जो नया सेशन है वो लेके आता हूँ आपके सामने। थैंक यू।